प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी जनाब। इस सेगमेंट में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। बहुत सारे सवाल हमारे पास मौजूद हैं, बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं। कोशिश करेंगे उसके ऊपर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, जो कि माहिर तबीब हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, जिसमें हिजामा थेरेपी है और बहुत सारे तरीक़ा इलाज हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पिछली कई नशस्तों में बात होती रही है कि कैसे सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। ज़ाहिरी तौर पे लोग फिट हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बड़े मैंने इन हालिया दिनों में देखा कि जो बज़ाहिर हमें बहुत फिट लोग नज़र आ रहे हैं, ना मोटापे का शिकार ना और कोई, लेकिन अचानक से किसी ऐसे आर्ज़े में मुब्तला हो जाते हैं, कोई दिल का मसला हो गया, कोई और मसला हो गया। ये चीज़ परेशान करती है। इसकी आखिर वजह है क्या, मैं ये जानना चाहूँगा। और यकीनन लोग भी ये जानना चाहेंगे कि क्या इसकी वजह ये जो इर्द गिर्द माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये इंसानी सेहत पे ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं, या इसके अलावा कोई वजह है। और एक सवाल जो बड़ा आप समझ लें कि तवातुर के साथ हमें मौसूल होता है, वो ये कि जो हमारा निज़ाम है, जो इंसान बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ने की सलाहियत रखता है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल गुजरते वक्त के साथ गिरावट नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तफसील से गुफ्तगू करें, आपकी क्या इस पर ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च है इसके ऊपर और आप बड़ा बेहतरीन इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। यासिर भाई माशाल्लाह, आपका सवाल जो है बिल्कुल मुकम्मल होता है, तो उसका जवाब भी फिर मुकम्मल ही देना मुकम्मल होना चाहिए। चाहिए, बहुत खूब। तो दरअसल बात यह है कि जो ग्लोबली चेंजिंग आ रही है वो तो एक अपनी जगह पर है, ठीक है। वो असरअंदाज हो रही है, हम्म, और उसके साथ साथ फिर जो सबसे बड़ा है ना कि हमारे पास हम कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है हमारे। हम्म, हम्म, अब जहाँ पर कोई मुआलज कह देता है कि हेल्दी डाइट लें, तो वहाँ पर हम समझते हैं कि वो ग़िज़ाएँ जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती शायद वो हेल्दी हैं, हम्म, यानी पराठे खाना, यानी कोई ऐसी चीज़ें शकील किस्म की खाना। वो फिर सुबह नाश्ते में कि जी साथ में 2 गिलास जो है ये होना चाहिए, 1 गिलास ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, साथ में अजीब अजीब कम्बिनेशन बनाए हुए हैं, जिसमें जब हम उनकी ओवरऑल पूरे उनके जो मेन्यू है जब उसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं कि आपने ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, तो आपको डाइजेशन तो किसी की भी जो है ना आपकी निज़ाम इंतज़ाम कर ही नहीं सका है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आपने जो है ये खा लिया है, इसकी वजह से ये नुकसानदेह है, इसकी वजह से ये नुकसानदेह है, सारा कम्बिनेशन कि जी बॉयल एग खा लें, साथ में लस्सी पी रहे हैं या साथ में चाय पी रहे हैं, तो सब चीज़ें गैस्ट्रिक बनाएंगी और बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। जिसके अंदर मैंने अक्सर बताया है, जिस चीज़ के अंदर प्रोटीन है और अच्छी जो है ना उसके अंदर अल्लाह पाक ने एक कम्बिनेशन रखा हुआ है, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, जिसके अंदर विटामिन्स हैं, उसको टाइम भी वैसे ही चाहिए मुकम्मल, बिल्कुल ठीक है। कम से कम घंटा से 2 घंटे जो डाइजेशन के लिए हमें उसको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक ही टेबल पर पड़ी होती हैं, हम बस कुछ वो कुछ वो कुछ वो खा लेते हैं जिसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बुनियादी बात यह है कि आप कोई भी चीज़ खाएं, एक खाएं और तरीके से खाएं मुकम्मल। वाह। जैसे मैं अभी एक जो है ना रात को एक डॉक्टर साहब हैं, वो बड़ी अच्छी स्पीच कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हम मौसमी या किन्नू या इस तरह की वो चीज़ें जब हम उनका जूसेस निकाल लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम बड़े तेज़ हो गए हैं। तो वो उसने नुकसानात इतनी लंबी उसने लिस्ट बताई ना जी। कि सर वो मैं शेयर करूंगा आपसे, मैंने ज़रूर सेव किया है। ज़रूर। इतनी लंबी उसने उस पूरा प्रोग्राम किया है सिर्फ उसके नुकसानात पे कि हम जो खालक ने तख्लीक की है चीज़, वो उसके अंदर नारियल में पानी बना सकता है, उसमें नहीं बना सकता था। बिल्कुल सही।
उसने उसके अंदर जो उसके मसाम हैं उनके अंदर फाइबर की कितनी मिकदार है, उसके उसने पूरी रिसर्च बताई। उसने कहा वो फिर उसको खारिज भी करती है कि अगर बॉडी के अंदर सी ज्यादा हो गया तो उसने उसको डिपॉजिट नहीं होने देना, उसने उसको खारिज कर देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने उसको सारा उसका जूस निकाल कर और अपने जो है ना वो समझ करके, हम बड़े तेज हैं, हमने उसको नुकसान के लिए अपनी बॉडी में डाल दिया। बिल्कुल सही है। अब ऑलमोस्ट हर जगह पर यही हो रहा है। फिर जो पैकेट वाले होते हैं उसके अंदर तो कोई ना कोई उनको सेव करने के लिए सोडियम बेंजोएट या कोई भी ऐसी चीज डाली जाती है, तो वो वैसे ही नहीं हमें डाइजेशन जो है ना हमारी होती। तो फिर हम कहेंगे जी हमने बहुत अच्छी ग़िज़ा ली और बहुत अच्छा खाया। एक्चुअली जो ग़िज़ा है ना, जो डाइट है ना सर, वो हेल्दी जो होनी चाहिए, हर कोई कह देता है। हेल्दी का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हेल्दी जो है ना, उसको समझ लिया अगर हमने, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हम ग्लोबली जो चेंजिंग आ रही हैं, जो एकदम मौसम जो है वो चेंज होता है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अभी मुझे परसों ना एक दोस्त अचानक, एक जगह हम खाना खाने गए तो वो बाहर बैठे हुए थे, जब हम अंदर से निकले तो मुलाकात हो गई। तो सर वो जब मैंने उनको पहले नज़र में देखा तो मैंने पहचाना नहीं, वल्ला। जब वो मेरे पास आए थे 2-2.5 साल पहले, तो उनकी कंडीशन ही और थी। अब उनकी माशाल्लाह ऐसी फिटनेस और कंडीशन ही और, माशाल्लाह। ठीक है जी। फिर जब उनके साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बातों को ऐसे पल्ले बांधा हुआ है। मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ या यूके में होता हूँ, मैं डाइट प्लान आपका जो है ना उसी को फॉलो कर रहा होता हूँ, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, ठीक है जी। वो जो मुझे इश्यूज थे, स्किन इशू था, मुझे ये इशू था, ठीक है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हो गए। फिर जो है दोबारा जब बैठे तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। बेसिकली मैं आपके इम्यून सिस्टम का जो है ना मुख्तलिफ एंगल पर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि रात के टाइम जो है ना मैं प्याज का क्या कहते हैं। तो मैंने कहा देखें, यहाँ एक इतनी बड़ी अल्लाह के हबीब ने जो है ना केमिस्ट्री को डिक्लेयर किया कि उसकी डेफिशिएंसी थी तो प्याज ही खिलाया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन टाइमिंग दूसरी थी कि दोपहर की ग़िज़ा में शामिल कर लें। अब जब उसी हार्मोन्स की ज़्यादती हो गई, वो एक्सट्रीम लेवल पर गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए रात को बोल दिया। अब अगर रात को आप खा रहे हैं तो आप इसको समझें कि आप इसमें बैलेंस के लिए खा रहे हैं या कमी के लिए खा रहे हैं। अगर आपने दोपहर को खाया तो ये हार्मोन्स आपके बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे और आपको जो है बढ़ेंगे, अच्छे हो जाएंगे। उसने कहा यार ये मैं खाता था, अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है अक्सर बाहर लंबे जो है ना सफ़र में मुझे इश्यूज हो जाते हैं। और प्याज के लिए देखें, प्याज जो है जहाँ भी आप यहाँ से मिसाल के तौर पर हम कोयटा जाते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है। कोयटा से कराची आते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ से हम पंजाब जाते हैं, टेम्परेचर और होता है, यहाँ का और होता है। तो जब भी कभी ऐसा सफ़र करें तो जिस जगह जाएं वहाँ का प्याज खाने के लिए कहा गया है, तो दोपहर के टाइम ही खाना है। अगर हम रात के टाइम खाएंगे, अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आए, माशाल्लाह बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। फिर उन्होंने जो है बड़ी दुनिया घूमी हुई और बड़ा उनका जो है ना वो था, एक रिसर्च थी उनके पास। तो उन्होंने मुझे बताते बताते कहा कि मैंने उनको कहा कि आपने 11-12 दाने चलगोज़े के, 20 दाने बादाम के, और जो इसमें किशमिश जो है ना वो 1 चम्मच 2 चम्मच सौगी जो है वो मिक्स करें और वो खूब चबा चबा के खाया करें आप, तो आपको जो है बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। बोले खाता हूँ। कब खाते हैं? बोला रात में। मैंने कहा सर देखें, अब जब मैंने उसकी केमिस्ट्री बताई तो बोले ओहो ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं आज तक। तो सर बात ये कि इसको आपने उस वक्त खाना है जब आपको पता है कि आपने 1 घंटा आपने इसके खाने के बाद और 1 घंटा पहले से पानी भी नहीं पिया है, आपने इसके साथ कोई और ज्यादती भी नहीं की है, आपने मैदा को खाली रखा हुआ है और आपकी बॉडी जो है वो जो रात को सोने की वजह से उसने इम्यून सिस्टम को मेंटेन किया है, वो उसको बेदार कर कर और बॉडी के अंदर पूरा जो है ना वो नेक्स्ट आपके सारे दिन के लिए
जनरेट करके मेंटेन कर दे। अब हम जो है वो हर चीज़ को खा तो रहे होते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी ख़राब होती है और उसकी तरतीब इतनी ख़राब होती है। अभी इसी तरह एक जो है ना साहब कह रहे थे कि इस वक्त ज़्यादातर जो बीमार हैं ना वो बहुत मिडल तबके के लोग हैं, क्योंकि हमने जब से पढ़े लिखे और बहुत जो है ना क्वालिफाइड लोगों को बताना शुरू कर दिया है, तो वो क्या करते हैं, वो चूंकि एक्सट्रीम जो है ना उनका कुक शुक होते हैं, वो उनको बता देते हैं कि भाई सब्जियां बॉयल कर दें, वो बॉयल करके उनके सामने रख देते हैं, वो उनका जो है ना वो बनाते हैं, सैलड बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, वो खाते हैं, बेहतरीन सेहतमंद है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब वो हमारे पास नहीं आते बीमार होकर, ज्यादा आ रहे हैं मिडिल तबके के लोग जो कॉम्प्लेक्स में खाते हैं, जो ये समझ रहे हैं कि शायद खाने में सेहत है, या ये समझ रहे हैं कि बस अब हम जो है नहीं खाएंगे तो इसमें सेहत है। वो जो है ना कह रहा है हमारे पास आ रहे हैं, और हम उनको यही कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स से निकलें, इस एहसास कमतरी से निकलें, अपने आप को देखें कि आपको जरूरत क्या है, आप खा क्या रहे हैं, उसकी आपको जरूरत है या नहीं है। नहीं है, फिर एक टेबल के ऊपर आपने जो चावल भी खा लिए हैं, आपने गंदम के बनी हुई रोटी भी खा ली है, तो गंदम को डाइजेशन के लिए अलग केमिस्ट्री की ज़रूरत है और उसको अलग टाइमिंग है, चावल की अलग है। अब देखें जैसे हमने मल्टीग्रेन पर बात की थी, तो उसमें मैंने यही कहा था कि वो सब ऐसी चीज़ें उन्होंने मिक्स कर दी हैं कि शायद इससे लोग सेहतमंद हो जाएंगे, उससे और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दरअसल देखना ये है कि हम मेंटेन कैसे करेंगे। अब हमने जो मल्टीग्रेन का कम्बिनेशन बनाया, उसको फर्मेंटेशन की, उसको प्रोसेस किया, और उसको जब हम दे रहे हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे किसी मरीज ने आकर नहीं कहा कि इसका फायदा नहीं हो रहा। वाह, ठीक है जी, हम थ्योरी इकट्ठी किया जा रहा है, का तयन होना जरूरी है, मेरी मिकदार बात समझ में आती है। और सर स्टैंडर्ड, सारी चीजें एक साथ नहीं मिलाई जा सकती। हमारे यहाँ ख्याल ये होता है ना कि मल्टीग्रेन है जी, ये भी पा दो वो भी पा दो, सब नहीं, ये है चक्कर। मल्टी का मतलब ये थोड़ी है कि सब चीजें मिक्स करना। मल्टी का मतलब ये है कि इसके साथ ये इसका जुज है, इसको भी शामिल कर दें, फिर ये इसका जुज है और इसकी इतनी मिकदार होनी चाहिए, इतने कम्बिनेशन में ये इसको शामिल कर दें। अब आपका जो एक डाइट है वो पूरा हो गया। अब हम किसी भी बंदे को एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हम आटा बेच रहे हैं, हम आपको आटा देंगे आप खाएं, नहीं, हम कहते हैं हम आपको मेडिकेटेड आटा देंगे, फ्लोर देंगे, वो आपने जाकर अपने घर के जो भी आप खा रहे हैं आटा, आप अपनी गंदम लेकर पिसवा रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपने ये शामिल कर देना है। आपके जो मतलूबा जो है ना अहदाफ, जो आपके जो बीमारियां हैं, जो आपके जो वो हैं टारगेट हैं, वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। एकदम नहीं, माना आपको नजर आएगा कि अब मैं मोटापा कम हो रहा है, अब मेरी आंतें ठीक हो रही हैं, अब मेरी शुगर ठीक हो रही है। हमने तीनों जो है ना एंड पर उसको बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पेशेंट को जिस एंड पर दे रहे हैं अल्लाह पाक इज्जत रख रहा है और वो उसके रिजल्ट आ रहे हैं। फिर कल तो एक ऐसे दोस्त आए कि उन्होंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही आप इसमें क्या डालते हैं। फिर उसको थोड़ा सा प्रोसीजर मैंने दिखाया, मैंने कहा ये देखें, ये मेरे पास बाजरा पड़ा हुआ है, ये जौ पड़ा हुआ है, ये देखें, ये इसके अंदर ये चीज़ें इस तरह से हम यूं जला लेते हैं, ये कदीम तरीका है, अब कोई इतना लंबा काम ही नहीं करता, इसको इसमें शामिल कर देते हैं, फिर इसको इस तरह से करके फिर यहाँ पे लाकर हम इसको पीस रहे हैं और फिर आपको दे रहे हैं। अब बताएं, आप इसको डायरेक्ट तो खा ही नहीं सकते। बोला यही तो हमने भी तजर्बा किया कि उसको जब डायरेक्ट पका रहे हैं तो उसकी तो वो बन ही नहीं रहा। मैंने कहा इसलिए नहीं बन रहा कि उसके अंदर जो है ग़िज़ाइयत इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, तो असल बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है ग़िज़ा। ग़िज़ा को समझना, ग़िज़ा की मिकदार का तयन करना, ग़िज़ा की मिकदार और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना, और उसके कम्बिनेशन को समझना कि क्या चीज़ किस चीज़ के साथ खाई जाए तो उसके कोई नुकसानात नहीं होंगे। अभी सर एक जगह पर मैं इसी वीक में एक जगह पर गया, मैं उन्होंने थोड़े तकल्लुफ़ात में कुछ चीज़ें रख दी आगे, सर वो मैंने खा ली,
अब मैंने जो है जब जाकर सोया, यानी ये मैं बड़ी दयानतदारी से बात कर रहा हूँ कि सोने के घंटा 1.5 घंटा के बाद मुझे यूं फील हुआ मेरा सांस बंद होता है। मैंने एकदम जब उसको जो है ना जाकर उगालदान में थूका तो सर ब्लड के क्लॉट्स थे बकायदा। कुछ देर के लिए मैंने उसके पूरा जो है ना ध्यान दिया, तो अब क्या था, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा था, जो ग़िज़ा के साइड इफेक्ट्स थे वो उसने खारिज करवा दिए। बाहर फेंक दिए, अदरवाइज यही हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल हो जाना था जाते। और ये कैंसर के वो बनने थे। ठीक है जी, क्योंकि उसमें जो गोश्त या वो कोई चीज़ ऐसी थी जो एक्सपायर थी, उसने जो है अपने जो है वहाँ पर एक हजम बनाया मैदे के मुंह से पहले ही। ठीक है जी, और जब वो अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा था, उसने मुदाफ़ियत को पूरा वो किया अमल कि भाई ये अगर आंतों में चला गया, अल्लाह ने तो बड़ा साइंटिफिक इंसान को बनाया हुआ और ये ऐसे बिल्कुल होता है। ऐसे। इसको हम साइंटिफिकली भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो वो जो है वो उसने गैसेस के जरिए बिल्कुल ठीक है। एकदम झटका लगाया और वो बाहर आ गई। जब बाहर आई तो अब वो जब मैंने उसको बड़ा ध्यान से देखा और लिटरली बाकायदा सर ऐसे क्लॉट्स, यानी वो अंदर उसने एकदम ऐसे जाकर जो है ना फसाद बना दिया था। अगर वो इंटेस्टाइन में चला जाता या मैदे के किसी पोर्शन में खड़ा बिल्कुल ब्रेक हो जाता, चोक हो जाता, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्लाह पाक ने वो केमिकल बनाए हैं कि वो इन चीज़ों को ख़राब बिल्कुल जो है वो पिघला रहे होते हैं, लेकिन जो है इनको खड़ा नहीं होने देते। अब ये उनके वश से बाहर था, उनकी जो है वो केमिस्ट्री जो है ना वो ये थी कि उसने बाहर खारिज करवा दिया। अब वो खारिज हो गया क्योंकि मुंह के करीब था, खारिज हो गया। जब खारिज हुआ तो अब वो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर ये खारिज नहीं होता तो पता नहीं मेरे लिए कल कितनी बड़ी मुसीबत बनाता। अब बताएं, हर बंदे का इम्यून सिस्टम ऐसे है, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। और हमें वो ग़िज़ाएं जो उस दिन मैंने ली थी, वो हम अक्सर बताते रहते हैं कि शकील अशिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तली हुई चीज़ें जिनके अंदर आपको शकूक व शुबहात हैं कि ये पुरानी हो सकती हैं, उनको ना खाएं। बिल्कुल ठीक है। उनको ना खाएं और बिलखुसूस रात के टाइम ना खाएं जब आपने सोना है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फिर अब जो है वो उसके रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल दयानतदारी से। तो सर ये चीज़ें जो हैं हमारे साथ हो रही होती हैं, हर बंदे के साथ रिपीट हो रही होती हैं। अब अगर कॉमन मैन होता वो भाग के डॉक्टर के पास जाता। सीटी ठीक है जी, स्कैन होते हैं, फिर तो क्या वो कुछ होता। लंबी एक कहानी करने के बाद उनको कहता कि जी वो मिलते जुलते सिम्टम्स के साथ वो बना के कहानी उनको, या थायराइड का कोई इशू डिक्लेयर कर देता या कोई और ऐसा कर देता कि गले में इन्फेक्शन है, ये हफ्ता एक खा लें। ठीक है जी, वो फंसा रहता। वो एक डिजीज जो था ही नहीं, सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स की जो है दवाई लेकर एंड पे जाके वो किसी ना किसी और डिजीज में फंस ही जाता, लाजमी हो जाता है। बिल्कुल आपने लाजमी सही कहा। उसके अंदर फंसता, बिल्कुल सही मुब्तला कहा। होता, फिर नेक्स्ट के लिए जो है वो इलाज करवाता रहता। हमारे यहाँ जो इम्यून सिस्टम की बुनियाद है ना वो यूं सर्कल कर रही है कि हम इम्यूनिटी को समझते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप कैसे होता है, वो होता है कि हर ग़िज़ा को टाइम दें, हर ग़िज़ा को टाइम दें कि वो पूरी जो है वो अपना एक अमल करे। अब अगर सपोज उसके बाद फिर मैंने कोई ऑल फोल चीज़ें खाई होती तो फिर भी वो मुझे नुकसान देती। बिल्कुल ठीक है। मैंने जब देखा, मुझे अलर्ट हो गया, साइकोलॉजिकली मुझे जो है वो थोड़ा एहसास हो गया, तो मैंने और कोई चीज़ नहीं खाई, वो खारिज हो गई। बिल्कुल ठीक ठीक है। है जी, अगर मैं और चीज़ें उंडेल लेता, खा लेता, तो वो फिर बराबर हो मुझे जाती। डाइजेशन में इशू कर रहा होता लाजमी। तो ये असल है इम्यून सिस्टम की हिफाजत और उसको जो है क्योर करने का तरीका। अब ये कल्चर आम है, इसी जो नुक्ता जो अभी आपने उठाया है, देखने में आया है कि एक खुराक के बाद दूसरी खुराक का इस्तेमाल, और फिर हमारे यहाँ रोटी चावल ये सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ासतौर पे अमूमन दावतों में तो ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फिर उजलत में खाते हैं और फिर नुकसानात दर नुकसानात हैं। और मैं ये जायज़ा ले रहा था कि ये जितने भी हस्पताल हैं, ख़ासतौर पे जिनमें इमरजेंसी लगी होती है, दिल के हस्पताल, रात के वक्त इसमें लोग ज़्यादा आ रहे होते हैं दिन के मुकाबले में।
तो यकीनन इसके पीछे भी कोई ना कोई महरक़ात हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें अवामिल हैं जिसकी वजह से काम हो रहा है। ये खुराक के इस्तेमाल में जो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि ये भी खाओ, थोड़ा ये भी खाओ, ये भी, ये सारी चीज़ें जो करना है, इसको कैसे चेंज किया जाए? और क्या वाक़तन ऐसा है कि हर शख्स का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज़्म है, वो अलग है, तो उसको ये इजाज़त है कि वो खा सकता है? जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं एक खुराक के साथ दूसरी खुराक नहीं ले सकता, मेरे लिए मुश्किल होता है उसको हज़म करना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमें तो एक आम इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म। क्या वाकई इंसान का ऐसा है मैदा कि इसमें ये सारी चीज़ें कुछ भी खा लिया जाए उसको हज़म कर सकता है वो? ये ज़रा फरमाइएगा। सर देखें, बात यह है, अब इसमें आम तौर पर तो मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अभी मैंने अल्फाजों के लिए थोड़ा सा सोचा है कि ऑनलाइन है, किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए। ठीक है। तो सर बात यह है कि लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म कोई जुमला इंसान के लिए नहीं है, नहीं है, इंसानियत का तकाजा नहीं है। इंसानियत का तकाजा ये है कि हमें हर वो ग़िज़ा लेनी है, जैसे अभी मैंने पिछली उसमें जुमले में कहा कि जो क्वालिफाइड, पढ़े लिखे और अफोर्ड करने वाले लोग हैं वो आ गए हैं अपने सर्कल में। ठीक है। उनको समझ आ गई है कि दोपहर की ग़िज़ा बॉइल्ड सब्जियां और उनके अंदर दही और उनके अंदर वो जैसे सैलड बनता है वो मुकम्मल ग़िज़ा है। बिल्कुल ठीक है। शाम तक उससे विटामिन भी पूरे हो जाएंगे, कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा, उससे जो है मिनरल्स भी पूरे हो जाएंगे, निज़ाम इखराज भी बेदार हो जाएगा। उनको समझ आ गई है। हमने सुबह जो है या तो नट्स ले लिए, नट्स का कोई कम्बिनेशन ले लिया है, साथ में दूध ले लिया है, ये हमारी मुकम्मल ग़िज़ा है, दोपहर तक डाइजेस्ट हो जाएगी। रात के टाइम हमने जो है वो कोई भी रोटी या गोश्त या कोई भी ऐसी चीज़ खा ली है हेल्दी। फिर एक बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर यह है कि हम गोश्त के साथ जो है ना रोटियां खाना ये समझते हैं कि शायद ये सेहत है। रोटी को तो सिर्फ उसके साथ इसलिए खाया जाता था कि उसके रेशे जो है वो दांतों में ना रुकें। ठीक है जी। तो अब हम जो है ना सालन या रोटियां या गोश्त या कोई भी चीज़ को कम कर दिया हमने और रोटियों को मुसल्लत कर लिया। गंदुम जब मुसल्लत हो गई ना तो उसने इशू करना शुरू किया। इसकी एक लिमिटेड मिकदार होनी चाहिए, बहुत लिमिटेड मिकदार होनी चाहिए। जितना हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे ना हम सेहतमंद रहेंगे। अभी आपने कहा कि आप नहीं खा सकते हैं, अब आप माशाल्लाह हेल्दी, सेहतमंद, बेहतरीन, फिटफाट हैं। अगर आप नहीं खा सकते तो सर दूसरा कौन खा सकता है? बिल्कुल सही है, कोई खा ही नहीं सकता। अब जो खा रहे हैं, अब क्या है, मैं अक्सर बच्चे होते हैं ना हमारे पास, पेशेंट होते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप 10 बच्चे बैठे हैं, सब एक चीज खाते हैं, 9 एक चीज खा रहे हैं, आपने वो चीज नहीं खानी। ठीक है। क्यों? कि जिस बैरियर में आप ब्रेक हो गए हैं, गिर गए हैं, रुक गए हैं, वो बैरियर्स उनके साथ नहीं है, उनके साथ दूसरे बैरियर्स हैं। नुकसानदेह चीज उनको भी नुकसान देगी जी, आपको फौरी दे देगी, हम कहेंगे इस वजह से हुई है, उनको बाद में होगा लाजमी होगा जरूर। बड़ी अच्छी बात आप जो लोग कहते हैं ना लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, ये उनका जवाब मैं दे रहा हूँ कि वो उसको भोगते हैं, उनको फेस करना पड़ेगा, फेस करते हैं, लाजमी उनको ये चीजें आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा जो है ना निज़ाम ही नहीं है, कोई ऐसी जो है ना, मैंने कोई ऐसी थ्योरी आज तक ना सुनी, ना पढ़ी, ना देखी जिसमें ऐसे हो कि एक जो है ना नेगेटिव चीज जो है किसी के लिए नुकसानदेह है और दूसरे के लिए बेनिफिशियरी है। वाह, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नुकसान सबके लिए एक जैसा है, फायदा भी एक जैसा है। ठीक है जी। अब नुकसान किसी का इम्यून सिस्टम ऐसा है कि वो वक्ती उसको जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है, किसी का जो है वो और जो है ना किसी डिजीज के साथ उसको सामने ले आता है। बाज़ औक़ात आपने देखे होंगे, जैसे अभी आपने कहा कि वो एकदम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और वो बड़ी बीमारी होती है और वो एकदम हॉस्पिटलाइज होते हैं और हमारे हाथों से निकल जाते हैं। वो एकदम नहीं होता, वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो उनको जो है ना वो यही चीजें लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म के जुमला जो है ना वो उनके सिर्फ दिमाग पर सवार होता है, उनकी जुबान पे आ रहा होता है और वो अंधाधुंध अपना काम किए जा रहे हैं। लेकिन एकदम
जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा, वो भले Burst 11 हो साल जाएगा वो। बने, ये कोई डिजीजेस 11 साल के हैं, कई 7 साल के हैं, कई जो है 5 साल के हैं, मुख्तलिफ डिजीजेस का एक टाइम है। ऐसे थोड़ी है कि वो आज कोई चीज़ हुई है और कल मेरे सामने आई है और परसों जो है वो पानी सर से गुजर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत साइंटिफिक अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है, बड़ी जनाब ये जुबान से लेकर हर चीज़ एक कमाल दर्जे की जो है ना वो अल्लाह ने उसमें एक कमाल रखा हुआ है। बिल्कुल। तो वो एकदम थोड़ी एक्सपायर हो जाती है, एकदम थोड़ी खराब हो जाती है, एकदम कुछ भी नहीं होता। वो आ रहा होता है कि आगे दीवार है, हम कहते हैं कुछ नहीं होता, हम छलांग मार देंगे, हम ये करेंगे, जब ठुकेंगे फिर कहेंगे वो नजर ही नहीं आई। तो ये तो सर जहालत की एक जो है ना वो एग्जैक्टली। शाख कह लेंगे हम, कि ये हमने अपने आप के साथ जो है ज्यादती की है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुद हमें नजर आ रहा था कि आगे जो है ब्रेकर है या ये चीज नुकसानदेह, हमने फिर भी वो काम किया है, तो उसके नुकसान जो है वो हमें लाजमी जो है ना भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, और एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मज़ीद कुछ सवालात हैं जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है, तो उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब से, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, ख़ास तौर पे जो खुराक के इस्तेमाल से इसमें बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं, उसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। डॉक्टर साहब, अब एक ऐसा सवाल जो सोशल मीडिया पे आजकल मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस हो रही है, फ़लाना चीज़ का इस्तेमाल करें, फ़लाना चीज़ का इस्तेमाल ना करें। बल्कि मैं तो एक माहिर ग़ज़ाइयात जिसको कहते हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने पता नहीं फ्रेंच फ्राइज़ के इस्तेमाल के बारे में क्या वो कहा है कि वो इतनी ख़तरनाक है कि सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है, और ना जाने किस। तो मैं बड़ा हैरान हूँ जो इस किस्म के तबसरे कर रहे हैं या इस किस्म की बातें कर रहे हैं। यकीनन सारी चीज़ें, आप तो हमेशा एक चीज़ पे ज़ोर देते रहे हैं कि वो खुराक में कोई मसला नहीं है, उसके इस्तेमाल में मसला है। जैसे आप प्याज है, अगर आप रात के वक्त इस्तेमाल करें और फिर ये सिरे से एक थ्योरी पेश कर दें कि इसका इस्तेमाल ही गलत है, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? मैं भी कुछ देर पहले देख रहा था, बड़ा वो इंटरेस्टिंग वो था। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रा फरमाइएगा। सर देखें, हम एक चीज़ टीवी पे देखते हैं, मैंने ये बहुत पहले एक प्रोग्राम में आपसे डिस्कस किया था जब आपने मुझे ये कहा था कि ऑर्गेनिक, तो आपको याद होगा उस प्रोग्राम के अंदर आप निकलवाएंगे तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि हम जो टीवी में देखते हैं ना वो कुछ और होता है और हम उसकी तरह का एक नकली प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में ले आते हैं कि ये वही है जी। अब एक बंदा तो है, उसको अवेयरनेस है कि ये वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसकी तरह का है, वैसा दिखता है, वो नहीं है। ठीक है जी। अब जो यहाँ पर आकर हम फ्रेंच फ्राइज को ले रहे हैं ना, दीगर ममालिक में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उनके पास जो मशीनें हैं वो दूसरी हैं, वो इनको तलते नहीं है, बेक करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर। अब वो उसके जो नुकसानात हैं वो हैं कम, और वहाँ पर जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम ग़िज़ाओं का एक स्टैंडर्ड, एक चार्टर्ड, एक तरीका डिक्लेयर किए हुए होते हैं कि आपने इस चीज़ को इस चीज़ से ज़्यादा नहीं बनाना, नहीं देना। वो उसी पैटर्न पे चलते हैं। हमारे यहाँ तो सर अल्लाह माफ़ करे, हर किसी की अपनी एक वो है साइंस। अब जब आपने प्रोटीन वाली चीज़ों को तल लिया, ठीक है जी, उसके अंदर प्रोटीन तो हो गया 0। टेस्ट करवा लें आप, आपको पता चलेगा, आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए फिर सब सादा सी बात कर देते हैं कि ये जहर बन जाती है, नहीं खानी चाहिए। फिर चूंकि वो ड्राई हो जाता है तो वो फिर जब हमें थोड़ी ड्राइनेस फील करवाता है तो फिर या हमें यख ठंडा पानी पीना पड़ता है। वो एकदम डाइजेशन के लिए, उसके लिए हरारत भी चेंज होती है बॉडी की। तो हम समझते हैं पता नहीं बहुत कोई ताकतवर हम चीज़ खा रहे हैं, तो अब हमें ठंडे पानी की तलब हो रही है या हमें कोल्ड ड्रिंक की तलब हो रही है। फिर हम उसका सही जो है ना नुकसान बॉडी को दे देते हैं कि अब भाई इससे निकल के दिखाओ। जैसे हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी मुआशरती जो है ना बिगाड़ का एक हिस्सा है कि अगर कोई बंदा कोई एक काम कर रहा है ना, घर का फर्द है, किसी टीम का मेंबर है, किसी इदारे का कोई वो है, कोई कहीं भी है, वो कहता है कि यार मैं इस चीज़ को बड़ा अच्छा मेंटेन कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। सर आप बिलीव करें कि उसको हम जेन्युइन जो है काम कम देते हैं और ड्रामा ही ज़्यादा देते हैं जी। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझें, जेन्युइन क्या है, ड्रामा ही क्या है। अब एक बंदा कहता है कि जी मैं मिसाल के तौर पर इस डिजीज़ में बड़ा अच्छा मास्टर हूँ या मैं इस काम में बहुत अच्छा मास्टर हूँ। एक है जेन्युइनली कोई बंदा गिर गया या कोई वो उसको वाकई उस जो है ना उसमें आ गया, तो उसने उस पर अपना फन का मुजाहरा किया। एक चीज़ ये कि आप जानबूझ के करेंगे कि लो अब ठीक करके दिखाओ, लो फिर अब ठीक करके दिखाओ, लो मैं अब यूं नुकसान करता हूँ। ये हमारे मुआशरती बिगाड़ का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। बिल्कुल आपने सही। ठीक है सर। अब हम अपनी सेहत के साथ भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा तुम सेहतमंद हो, चलो फिर ये खाओ और ये डाइजेस्ट करके दिखाओ, ये रात को खा के दिखाना। सर मैंने बड़े लोगों की ये स्पीचेस सुनी है कि वो मैं तो रात को 3 बजे खाता हूँ, लो ये फिर इस वक्त खा के दिखाना। ओ भाई मुझे तो कुछ नहीं होता,
ये नहीं पता अगले दिन हॉस्पिटल पड़ा रहा पूरा, उसने तो बताया ही नहीं, हिडन रखा। अगला भी जनाब आला साहब वो गया 10 दिन के लिए। तो सर बात यह है कि इस तरह की ग़िज़ाएं अपने ऊपर तजर्बात सेहत के मामले में नहीं करने चाहिए। एक जगह मैंने कहा था कि अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि अपनी सेहत और ईमान इनके बारे में कभी भी हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जब 40+ लोग हैं ना, उनको तो बाल की खाल बराबर रिस्क नहीं लेना खाने पीने में, कोई तजर्बा नहीं करना। बिल्कुल सही। अब हम जनाब आज इसके पास बैठे हुए हैं, कल उसके पास बैठे हुए हैं, परसों उसके पास बैठे हुए हैं, ठीक है जी। उससे क्या होता है, हर कोई अपनी अपनी एक थ्योरी हमारे ऊपर जो है वो करने की कोशिश करता है अप्लाई। उसका फिर रिजल्ट ये निकलता है कि हम जो है उसके लिए समझें कि एक दीगर जगहों पर लोग जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम खुद अपने ऊपर करवा रहे होते हैं। फिर उनको जो है लॉन्ग टाइम भुगतते रहते हैं। फिर कहते हैं नहीं वो तो बेचारे ने देसी दवाई बनाई थी, हर्बल थे, उससे क्या होता, नहीं उससे तो ऐसा नहीं हुआ होगा। वो हमारी सिर्फ खुद अपने आप को दिलासा देने वाली बात होती है, नुकसान वही हमने उठाया होता है। इसी तरह फ्रेंच फ्राइज हैं या XYZ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हमने अपने घरों में जो सालन बनाते हैं, मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा कि खुदारा अब इस वक्त शदीद ज़रूरत है हमें कि हम बॉइल्ड सालन बनाएं, शोरवे वाले बनाएं, यखनियों वाले बनाएं, और अगर कोई दाल वगैरह बना रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो भी ऐसी रखें कि हमारी बॉडी का रिक्वायर्ड जो पानी की मिकदार है वो भी उसके साथ ही पूरी हो, हमें साथ पानी उंडेलना नहीं पड़े। अगर हम तली हुई चीज़ें खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होंगी, खुदा ना खास्ता बॉडी के अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन होगा, कहीं कोई ऐसा डिजीज़ होगा, तो जो भी हम खाएंगे वो उसी को जाके वहीं पर चिपक जाएगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं डिपॉजिट हो जाएगा। इवन के पानी भी जो मैंने आपको कहा कि जिसमें मिनरल्स नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं है, वो भी वहीं पर डिपॉजिट होता रहेगा। इसलिए जब हमारी बॉडी वीकनेस, कमज़ोरी की तरफ चली जाती है तो हमें तलब बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ के बारे में। मसनूई एंड पर साइकोलॉजिकली हम जो है उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। जब हम उसमें फंस जाते हैं ना सर, तो उससे निकलने के लिए हमें हरारत मेंटेन करनी है, वो हम करते नहीं। उसका फिर ये होता है कि फिर हमें कोई भी कहीं भी उठा के ले जाए। वो फिर हमारे पास इदारे जितने भी हैं माशाल्लाह हैं, हर कोई अपनी ड्यूटी पूरी करने जाता है, हर कोई अपनी जॉब पे जा रहा है और जॉब से आ रहा है, और जॉब का इसके साथ ताल्लुक बिल्कुल नहीं है कि आप ठीक हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है सर, इंटरनेशनली इस तरह के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, उनकी अखलाकियात इस तरह की नहीं हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर मुआलिज किसी पेशेंट को एक दफ़ा हाथ लगा लेता है तो उसको नींद नहीं आती। यहाँ पर हम इतने बेहिस हैं कि हम तो खुद मार रहे हैं। बिल्कुल सही। हम तो खुद इस तरह के जुमले अदा करते हैं कि भाई मैं तो ऐसी बात करता हूँ कि अगले को सदियों याद रहती है। ये तो हम फख्र से कहते हैं, बहन भाइयों में, माँ बाप में, अदबी तकाजे तो हमारे ही हो गए। इस माशरे के अंदर मुझे बताएं कि जब आप किसी इदारे में जाके लेट जाएंगे किसी डिजीज़ की एंड पर, तो आपको सिंसियरिटी या लॉयल्टी या इस तरह की कोई चीज़ कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं मिलती। उसके लिए आपको खुद अपना ध्यान रखना है, आपको खुद अपनी जो है ना इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है। निज़ाम इखराज के 99% लोगों को इशू है। निज़ाम इखराज को मेंटेन करने के लिए हरारत को मेंटेन करना है, जो कि हर प्रोग्राम के एंड पर मैं यही रोते हुए बंद करता हूँ कि सर बॉडी को हमने मुहर्रक करना है, जो मेरे पीरो मुर्शद का फरमान है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो सर लहू को गर्म रखना है, बॉडी को मेंटेन करना है। सर ये जो चीज़ें हैं हम सिर्फ अदबी तकाजे पूरे करते हैं कि वो ऐसे, वो ऐसे, वो हकीमुल उम्मत, वो ऐसे, वो ऐसे, लेकिन उनकी किसी बात के ऊपर अमल नहीं करते। सर जब तक हम अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, अपने बड़ों की बातों के ऊपर अमल नहीं करेंगे,
हम जो है इन्हीं बीमारियों के सर्कल में फंसे रहेंगे, नहीं निकल सकेंगे। वो फिर बीमारियां सर्दी के अंदर कोई और शेप इख्तियार कर लेती हैं, गर्मी के अंदर स्किन डिजीज़ की शेप इख्तियार कर लेंगी। वही बीमारी जो है, वही जो डिजीज़ है, उसके सिम्टम्स जो हैं बारिशों के मौसम में दानों की सूरत में आ जाएंगे। इस तरह वही एक ही डिजीज़ हमें मुख्तलिफ तरीके से होगा और हम मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाके मुख्तलिफ तजर्बे करते रहेंगे। इस बात को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते कि हमें एतदाल से खाना है, नॉर्मल खाना है, बिल्कुल किसी भी तकल्लुफ और किसी भी जो है ना उसमें जो होता है दिखावा या कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं खाना। नहीं खाना। हमें अपनी ज़रूरत का खाना है, किसी की फरमाइश या किसी की उस पर अपना नुकसान नहीं करना। उसके साथ साथ अपनी जो हमारी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग खाना है कि हम बैठे हुए हैं एसी के सामने और हम खा रहे हैं मुसक्कन चीज़ें, हम खा रहे हैं मुरगन चीज़ें, हम खा रहे हैं जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो स्कील चीज़ें, तो वो डाइजेस्ट कैसे होंगी? हमें यहाँ पर जब हम बैठे हुए हैं, हमारी बैठने की वर्किंग है, हमारा एसी का वर्कआउट है, तो हमें वो चीज़ें खानी है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं, बहुत कम मिकदार में हो, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा टाइम भी ना सर्व करना पड़े, उसको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो और हमारी बॉडी के अंदर से वो खारिज भी करवा पाएँ और उनके अंदर से न्यूट्रिशंस भी पूरे ले लें, विटामिन्स भी पूरे ले लें और हम उसको पूरे तौर पर उसके बेनिफिट्स हासिल कर पाएँ। अगर सपोज हम ये चीज़ें नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो हम हर मौसम को ही बुरा कहते रहेंगे, हम हर चीज़ को ही बुरा कहते रहेंगे, अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपनी दुरुस्तगी की तरफ नहीं जाएंगे, तो सर हम कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकते। वो हम किसी भी डिजीज़ को डिस्कस कर लें, किसी भी एंड को डिस्कस कर लें, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना यहाँ पर टीवी के एंड पर एक जर्नल एंड पर बात करूँ और जर्नल थ्योरी की बात करूँ कि जर्नली हमें हरारत को मेंटेन करना है, हमें ग़िज़ाओं को अच्छा सही करना है और उनको इस तरह से खाना है कि जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। बड़ी कमाल की बातें आपने बताई हैं। यकीनन देखने वाले उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिलता है, ख़ास तौर पर खुराक की जो मकदार है वो कितनी होनी चाहिए। और दूसरा ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये भी अमूमन देखा गया है कि वो जी ये बड़ा नाम है, ये खाने में बहुत मास्टर हैं, बट तो उस चक्कर में वो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है माजरत के साथ कि वो जी हमें तो कुछ नहीं होता, और जिनको कुछ नहीं होता तो फिर उनको बाद में जाके बहुत कुछ इसी तरह होता है कि अचानक से फिर दिल के दौरे भी होते हैं और ना जाने क्या कुछ होता है। ये वही गलतियाँ, खामियाँ हैं डॉक्टर साहब ने जिसकी अभी निशानदेही की है, जो अमूमन हम करते आए हैं। और ये भी समझ लीजिए, जैसे भी इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सारा टाइम भी एक जैसा नहीं है। वो जो उम्र का एक ख़ास हिस्सा था जब आप 18-19 साल या 20 साल के हुआ करते थे, उस वक्त जो कुछ खा लिया करते थे, वो शायद अब वो सिलसिला बरकरार ना रहे उम्र के इस हिस्से में कि आप उसको उसी तरह हज़म कर सकें। बहरहाल जी, अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, ख्याल रखें, एहतियात इसमें ज़रूर कीजिए। और डॉक्टर साहब से एक और बड़ा मौजू है, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी, ये जो ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे टिकटॉक वगैरह के ऊपर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे हैं कि फ़लाना जगह का खाना बड़ा मशहूर है, तो आप उसको एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। इससे भी खुदा इज्तनाब कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी और बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब का कि उन्होंने मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे मुफस्सल गुफ्तगू की और बहुत सारे हमें बीमारियों के बारे में हमें आगाह किया कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे क्योंकि ख़त्म हुआ जाता है, आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के